नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही धांसू ट्रिक, जो कि किसी भी संख्या में जो है 11 का गुणा कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहे और पूरा देखें। ठीक है, तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ संख्याएं, इनको जो है कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनको हल करने के लिए क्या करना रहता है, थोड़ा सा इनका जो है पोजीशन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 45, मैं यहां पर लिख लेता हूं 45 और 11 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको हल करते हैं। लेकिन इसमें क्या करना रहता है, हमेशा इस ट्रिक के माध्यम से कि राइट से हमेशा लेफ्ट की तरफ जाना रहता है। ठीक है, राइट से शुरू करो और लेफ्ट में खत्म कर दो। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, यहां पर देख सकते हैं 5 है। हाँ, एक चीज और, ये ट्रिक, ये रूल जो है ये गुणा करने का 11 का, ये सिर्फ 11 में ही काम करेगा। ठीक है, और बाकी डिजिट में नहीं करेगा। ठीक है, अभी बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये सिर्फ 11 11 में, जैसे कि यहां पर कुछ भी लिखा हो 811 823 कुछ भी लिखा हुआ है ना, इस तरह से, और गुणित 11 या फिर इस तरह से दिए रहे हो। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में काम करेगा। ठीक है, अगर इनकी जगह कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि 3 2 4 इस तरह से, तो ये ट्रिक जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले ही बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो चलो चलते हैं, हल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जैसे कि अभी बताया मैंने कि राइट से जो है लेफ्ट की ओर जाना रहता है। राइट से शुरू करो और लेफ्ट में खत्म कर दो। ठीक है, तो चलो इसको खत्म करते हैं। इसमें क्या करना रहता है, जो भी संख्या ऊपर दिया रहता है उसको सबसे पहले तो नीचे लिख दो। ठीक है, ये इस तरह से 5 को हम जैसा का तैसा यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। अब क्या करना रहता है, इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 को 4 को जोड़ देते हैं, 5 और 4 कितना हो गया, 9। ठीक है, अब इनको जोड़ दिए, अब एक संख्या छोड़ दो, ये वाली। ठीक है, बचा कितना, 4। अब 4 को यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। 45 गुणित 11 का आंसर 495 आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि 5 से शुरू करो और 4 पे खत्म कर दो। ठीक है, चलो अब दूसरे नंबर को देखते हैं। यहां पर लिखा है 62 गुणित 11। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो राइट में जो हमारा इकाई अंक क्या है, 2 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। ठीक है, एक अंक छोड़ दो और बचा कितना अपने पास, 6। मतलब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम करते हैं तीसरे नंबर का 432। ठीक है, 432 गुणित 111। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, जब 3 एक हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, मतलब 3 बार एक हो जाए, तो इसमें भी वैसे ही करना रहता है ना, कि राइट से शुरू करो और लेफ्ट में खत्म कर दो। ठीक है, तो राइट में क्या है, सबसे पहले ऊपर 2, तो 2 को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, और 2 3 5 5 4 कितना होता है, 9, तो 9 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना रहता है, एक संख्या छोड़ के इसको यहां से जोड़ो। 3 और 4 कितना होता है, 7। ठीक है, एक संख्या छोड़ दो, फिर लास्ट में क्या बचा अपने पास, 4, तो 4 लिख दे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब लेते हैं हम हमारे चौथे नंबर का सवाल। ठीक है, क्या है चौथे नंबर का सवाल, 425। ठीक है, गुणित 111, है ना। इसमें भी वैसे करना है, हमारी इकाई वाली संख्या क्या है, 5, तो 5 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, 5 2 7 7 4 कितना होता है, 11, तो 11 का हम सिर्फ एक ही लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक हासिल रहेगा, डबल डिजिट में। ठीक है, एक हासिल रहेगा। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के आगे वाली संख्याओं को जो हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, और एक हासिल का 7। ठीक है, हासिल नहीं बचा। अब फिर से एक अंक छोड़ देंगे अपन। ठीक है, एक अंक छोड़ने के बाद फिर क्या बचा अपने पास, 4। 4 के आगे कुछ नहीं, मतलब 4 अकेला है, तो हम 4 को ज्यों के त्यों उतार देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हम इन आंसरों को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, 47 17 5, ये। ठीक है, इनको भी उतार देते हैं यहां पर, 47 952, इस तरह से 682,
495, है ना। हमारा चौथे नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं पांचवें नंबर का, ठीक है। हमारे पांचवें नंबर में क्या लिखा है, 451 गुणित 111, ठीक है। इसको भी हल कर लेते हैं भैया। हमारी इकाई संख्या क्या है, एक, तो एक का जो कहते हैं रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 और 5 कितना होता है, 6, तो हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब 1 और 5 6, 6 और 4 कितना होता है, 10, तो 10 का हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि डबल डिजिट है, यहाँ पर हासिल रखना पड़ेगा, तो एक हासिल बच गया। अब क्या करना रहेगा, एक को छोड़ेंगे, दूसरे से हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 कितना होता है, 9, ठीक है। और 9 और 1 10, तो 10 का फिर से हम 1 0 1 हासिल रहेगा, ठीक है। अब फिर से एक छोड़ेंगे, अब यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 और 1 हासिल 5 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 61, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 61, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा पांचवें नंबर का सवाल कंप्लीट होता हुआ अब हम छठवें नंबर के सवाल में चलते हैं, ठीक है। हमारे छठवें नंबर का सवाल क्या है, 2 3 4 गुणित 111, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं। इसके इकाई अंक क्या है, 4, तो 4 को ज्यां पता रख लेते हैं। 4 3 कितना होता है, 7, तो 7 लिख दिए अपन, ठीक है। और 4 3 7, 7 2 कितना होता है, 9, ठीक है। तो 9 यहां रख दिए, ठीक। अब क्या करना रहेगा, एक अंक छोड़ के लिखना होगा, ठीक है, जोड़ना होगा। तो 3 और 2 कितना होता है, 5, ठीक। एक अंक छोड़ दो, फिर बचा कितने अपने पास, 2, ठीक है। तो 2 के यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 ही आएगा यहाँ पर, ये, ठीक। तो इस तरह से करते हैं। इस सवाल को जो हम यहां पर लिख देते हैं 25 9 7 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है हल किया जाता है। जब भी किसी भी बड़े से बड़ी संख्या हो, है ना, उसमें अगर 11 का गुणा करना हो तो यही वाला ट्रिक लगाना है आप लोगों को, और बहुत ही कम समय में हल कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।